बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गुज़िश्ता वीलॉग में जो अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या हमने आपको बताया था, जो जावेद अली नाम का चौकीदार है जिसको पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया, बाद में नामालूम अफराद ने उस पर तशद्दुद किया, उसको नंगा किया गया, उसको उल्टा लटकाया गया, उसके नाजुक अज़ा के साथ ईंट बांध दी गई, और ये एक तशद्दुद की एक बदतरीन किस्म है, बहुत ज़्यादा। और यानी आप इसको क्या अल्फाज देंगे कि किस तरह के तजर्बे इस मुल्क के साथ करना चाह रहे हैं। और सब ताकतवर लोगों ने मिलकर वहाँ पे एक चौकीदार को फतह कर लिया। तो ये आपकी टोटल कारकर्दगी है। बेशर्मी, डिटाई, बेगैरती इसकी इंतहा है, बेहिसी की भी इंतहा है। बहरहाल अब उसका एक स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पर लाया गया है ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है उसके ज़रिए से और जो पीडीएम के दानश्वर हैं उनके ज़रिए से इस बयानिए को जो है वो फैलाया जा सके। अब जो पीडीएम के दानश्वर हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है वो जावेद अली के बयान के बारे में कह रहे हैं कि जी 50 लाख रुपए इकट्ठे करके, कोई 5 लाख, कहीं से 10 लाख, ये सारे करके तो उस्मान डार को और उनकी फैमिली को हमने दिए हैं, और अहमद डार नामी बंदा उसको भी हम देते थे, और इस तरह थोड़े थोड़े पैसे कमीशन के लेके इसको जमा करवाते रहे, तो टोटल 50 लाख रुपया मैंने दिया है। यानी 50 लाख रुपया, ये उस्मान डार ने जो जलसा करवाया था ना, करोड़ों रुपए की तो उसकी दीवार गिराई है सिर्फ फैक्ट्री की। वो अच्छे खासे करोड़ोंपति लोग हैं, उनके ऊपर 50 लाख रुपए की करप्शन का केस डाल रहे हैं। मुझे वो वकूआ याद आ गया, वो महर शराफत अली जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उतने का खाना खाते हैं एक टाइम पे जितना उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया था डकैती का मुकदमा। 45,000 रुपये की डकैती, यानी रोज़ाना वो जब घूम फिर रहे होते हैं तो इतने पैसे तो वो उसके जो साथ सिक्योरिटी के लोग होते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस वगैरह है, फैमिली काफ़ी ज़्यादा उनकी, वो कारोबार भी फैला हुआ है, तो चीज़ें उसने मैनेज करनी होती हैं, तो उसका स्टाफ इतने का खाना खा लेता है, तो इतने की उस पर डकैती डाल दी है। हद दी है वैसे। अब ये इसी तरह उस्मान डार वगैरह के साथ भी यही कार्रवाई की गई है, लेकिन ये लोग बेशर्मी दिखा रहे हैं और बाज नहीं आ रहे, और ये घटिया तरीन हरकतें हैं जिनसे ये लोग बाज नहीं आ रहे। यानी ऐसा दिखाई देता है कि अब ख़वातीन तक ये पहुंच गए हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए, मर्दों को नंगा करते हुए, औरतों को नंगा करने की धमकियों तक ये आ गए हैं। औरतों को घर से उठाकर ले गए हैं और उनको ले जाकर बरहना करने की धमकी इन्होंने दे डाली है। इससे पहले कि ये और आगे बढ़े, इनका हाथ रोकना पड़ेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये लोग नोटिस लें, क्योंकि वज़ीर आज़म के तो बस की बात ही नहीं है। यही शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो एक दिन हम सहाफ़ियों को लाहौर में ISI का जो सेक्टर कमांडर है, यहाँ पे जो ऑफिस है, सेक्टर कमांडर का जो ऑफिस है लाहौर चिड़ियाघर के पास, तो हम सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया ISI के लोगों ने। ये बात है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, काफ़ी पुरानी बात है, गालिबन ये 2008 से 2013 तक जब वज़ीर आला रहे उस दौर की बात है। तो उन्होंने तशद्दुद किया काफ़ी सहाफ़ियों के ऊपर, और उन सहाफ़ियों में मैं भी था और कुछ और दीगर सहाफ़ी भी थे। बाद में जब सुलह सफाई हुई तो हम लोग वहाँ से आए, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी आ गए, बाकी सारे लोग आ गए, उन्होंने आके बातचीत की और फिर हमें रिहाई मिल गई ISI वालों से। जो हमें रिहाई मिली तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उनको हमने बताया जी कि आपके दफ्तर आ रहे थे हम, ये चिड़ियाघर की पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे, तो वो जो सामने ऑफिस है उनसे हमारी लड़ाई हो गई और हमारे पे टॉर्चर हुआ है। देखें कपड़े भी कुछ लोगों के फटे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अभी कार्रवाई करता हूँ, मुझे बताएं वो कौन लोग हैं। तो जैसे ही उन्हें ये बताया गया कि वो ISI वाले हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हवा ही निकल गई। बल्कि हम लोगों की उस हालत में वहाँ बैठे हुए, मार खा के आए हुए थे हम, उसके बावजूद हमारी हंसी छूट गई और हमने कहा कि कैसा बेबस, लाचार, मजबूर और कैसा बेचारा बूट पॉलिश टाइप का वज़ीर आला पंजाब है कि ये इतना भी नहीं कह सकता कि मैं उनसे बात कर लूँगा या मैं देखता हूँ, आपको इंसाफ दिलाता हूँ, आपके ऊपर क्यों टॉर्चर हुआ, ये ज़्यादती है या नहीं होनी चाहिए। ज़बान ही बंद हो गई शहबाज शरीफ की, मुझे अच्छी तरह याद है। और भी सहाफ़ी मौजूद थे, बल्कि बाद में काफ़ी देर तक सहाफ़ी इसका मजाक भी उड़ाते रहे इस बात का। बहरहाल शहबाज शरीफ से तो तवक्को नहीं है, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए कि ये बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती ये बंद कराएं। यानी ये क्या तरीका है कि वो इसको उठा उसको नंगा करा, और इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लगते हैं।
नामालूम अफराद जब भी कोई कार्रवाई डालते हैं पाकिस्तान की एजेंसियों में नाम आ जाता है। अब ये नामालूम अफराद जो है वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ये डायरेक्टली वाकई एजेंसियां ये कर रही हैं, ये हो क्या रहा है, लेकिन बदनामी पाकिस्तान के इदारों की हो रही है। इन इदारों को हमने खून पिलाया है और आइंदा भी पिलाएंगे। ये यूनिफॉर्म जो है ये हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है, ये यूनिफॉर्म जो है ये हमारे लिए बड़ी मोहतरम है और हम इसका बड़ा एहतराम करते हैं और इसकी बड़ी कदर करते हैं इस यूनिफॉर्म की। और अल्लाह ताला से दुआ है कि यूनिफॉर्म पहनने वालों को भी इस यूनिफॉर्म की उतनी ही कदर दे, कि वो भी इसकी कदर करें और इसके तकद्दुस को और इसके एहतराम को समझें। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। अब आज ये स्टेटमेंट इसका जनाब दे दिया गया है, हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब के साथ बैठकर इसने सारी बात बताई है। क्या इस बेशर्मी को रोका जाएगा? अगर इदारे नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम रोकेंगे। अगर नंगा करने वालों को कभी अवाम ने पकड़ के नंगा कर दिया सड़क के ऊपर तो फिर क्या होगा? जिन लोगों को इंसानों को नंगा देखने का शौक है, अगर उनको सड़कों पे लोगों ने नंगा कर दिया तो फिर क्या होगा? कभी ये सवाल सोचा है? कभी इसका जवाब ढूंढा है? ताकत के इतने जोम में मत रहिए। आपके पास जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की आवाम का दिया हुआ है। पाकिस्तान का जो भी इदारा है उसके बाद जितनी ताकत है वो पाकिस्तान की आवाम की अमानत है और पाकिस्तान की आवाम ने दी हुई है। ये हमारी दी हुई ताकत है, इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है, इससे पहले कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें। जेल भरो तहरीक मुल्तान के अंदर गिरफ्तारियां ही नहीं की गई। अब गुजरावाला के अंदर भी लगता है कि यही पॉसिबिलिटी है कि गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी। हुकूमत ने पहले गिरफ्तारियां की और चंद लोगों को पकड़ लिया और यानी लगभग कोई 200 के करीब लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद से हुकूमत गिरफ्तारियां कर ही नहीं रहे। लोग बड़ी तादाद के अंदर भाग रहे हैं, जा रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करो। ये करते ये हैं कि बिला वजह इन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों के घरों के पास जाके माइक्रोफोन देकर पुलिस वालों से बयानात दिलवाना शुरू कर दिए कि पीटीआई के जो लोग आना चाहते हैं गिरफ्तारी देने के लिए वो आ जाएं। अब ये बयानात खैबर पख्तूनख्वा में भी दिए गए, लेकिन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को या लीडर को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि वो बड़ी तादाद में जेलों में गए, जेलों के दरवाज़ों पे खड़े रहे, दरवाजे खटखटाते रहे कि हमें अंदर बंद करो। वो बड़ी तादाद में जगह जगह पे गए और ये उनके घरों के बाहर तमाशा लगा के वीडियोस वायरल करने पे लगे हुए थे और वुज़रा अपने अकाउंट से और अपने जो उनके पीडीएम के दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स भी हैं, उनके ऊपर इस तरह के क्लिप्स चलवा रहे थे। अच्छा, अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो वापस आए अपने घरों में, उनको ये क्लिप्स देख के इतला मिली और वो इकट्ठे होकर दोबारा पहुंच गए अपने अपने कमिश्नर्स के, अपने अपने डीपीओ के, उनके दफातर के बाहर, और वहां उन्होंने रोला डाल दिया उन्हीं पुलिस वालों के सामने कि जनाब कल आप हमारे घर आए थे गिरफ्तार करने के लिए, आज हम आपके ऑफिस आ गए हैं गिरफ्तारी देने के लिए, आओ गिरफ्तार करो। वहां पे भी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो पीडीएम की हुकूमत गिरफ्तारी से डर रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था अगर तो गिरफ्तारियां होंगी तो हज़ारों लोग गिरफ्तारियां दे देंगे और पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार होंगे, जेलों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि अगर गिरफ्तारियां ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के ज़रिए से अपना एक पॉलिटिकल मोमेंटम बनाएगी और पॉलिटिकल मोमेंटम को कायम रखेगी, और ये सिचुएशन अब आपको दिखाई दे रही है, वो उसी तरफ जा रही है। दूसरी जानिब गुजरावाला के अंदर मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी, 10 ओहदेदारान होंगे, 200 के करीब कारकुन होंगे, और ये अभी इस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है, इस वक्त यही सूरत हाल है। पाकिस्तान ने IMF की बहुत सारी शराइत पेश की मान ली है, अभी तक IMF ने पैसा नहीं दिया। लगातार पाकिस्तान शराइत मानता चला जा रहा है IMF की, जो वो कहते हैं पाकिस्तान वो मान रहा है, और बजट खसारा पाकिस्तान का बुलंद तरीन सतह 62 खरब रुपए तक पहुंचने का तखमीना लगा है। यानी अवाम पर 735 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने के बावजूद 735 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला है पाकिस्तान की अवाम पे, ये डार साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर। और मुल्की खसारा तारीख के अंदर जो है वो 6.22 ट्रिलियन या 62 खरब 20 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का तखमीना लगा है इस वक्त। और बजट खसारे को कैसे कम किया जाएगा, IMF का जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ इसी चीज़ का है। जबकि अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं नाज़रीन, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनका जीना मुहाल हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है,
महंगाई लगभग, अगर रियली में आप देखें जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक तो 42% तक महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज जाकर चेक करें और वो महंगाई जो लोग आज खुद कर रहे हैं, तो महंगाई दुगनी हो चुकी है। यानी वो तो 3 गुना तो वैसे ही हो गई है, जितनी महंगाई इमरान खान के दौर में थी उससे 3 गुना वैसे ही हो गई है। लेकिन चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब 100% आप समझ लें कि ये महंगाई बढ़ी है, कंटिन्यूसली जो बढ़ती चली जा रही है। हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। आटा जो है वो बड़ी नेगोशिएशंस के बाद भी जो फाइन आटा है वो 125 रुपये किलो मिल रहा है। ये 55 रुपये किलो मिलता था, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 150-150 रुपये किलो भी मिलता है आटा, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मार्केट के अंदर उसकी शॉर्टेज हो जाती है, दालों की शॉर्टेज हो जाती है, घी की शॉर्टेज हो जाती है, चीनी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में ये हुकूमत कैसे रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान के शहरियों को रिलीफ देगी? गोश्त खाना तो ऐसा लगता है गरीब के लिए ख्वाब बन गया है। अब बकरा ईद पे भी शायद गोश्त खाने के लिए गरीब को मिलेगा, क्योंकि गोश्त की कीमतों को पर लग गए हैं। मुर्गी इतनी महंगी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत दुगनी से ज़्यादा कीमत की हो चुकी है। तो गरीब आदमी ब्रायलर मुर्गी भी अब नहीं खा सकता। रमज़ान मुबारक में मैंने एक फ़ैसला किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो रोज़े रखते हैं उनके लिए हम रमज़ान राशन का एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो सैलाबज़दा इलाके हैं, जो लोग अपने घरों में प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाए अभी तक, उनको रमज़ान में राशन फराहम किया जाए ताकि वो लोग रोज़े रखें। बलूचिस्तान में लोग बहुत रोज़े रखते हैं, जनूबी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ सिंध में, इंटीरियर में, तो उनको सामान पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए, जो रोज़े रखने वाली फैमिलीज़ हैं उनको दिया जाए। दूसरा, जो हमारे शहरों के अंदर गरीब और सफ़ेद पोश तबका है जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रमज़ान मुबारक में महंगाई के हाथों मजबूर होकर, उनकी इनकम बहुत थोड़ी है, कुछ हम कोशिश करेंगे, सबको तो नहीं कर सकते लेकिन जहाँ तक हम कर सकेंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और पाकिस्तानी हमारी जितनी मदद करना चाहें, हम उन सब तक एक ड्राइव चलाएंगे, एक कोशिश करेंगे कि राशन पहुंचाने की कोशिश की जाए और जितना कंट्रीब्यूशन हम कर सकें वो हम करें इसमें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के वादे बहुत बड़े हैं कि वो कर रहे हैं कफ़ायत शारी। पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई, फिर उन्होंने अब वज़रा की कमेटी बना दी है, लेकिन अपनी काबीना की तादाद को कम करने के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ साहब के पास है, वो उस काबीना का साइज़ कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने प्रोटोकॉल्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे उनकी भतीजी ने उनको बड़ा टक्का सा जवाब दिया है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 18 गाड़ियाँ वो पुलिस की लेकर और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी गाड़ियाँ लेकर मरीम नवाज साहिबा फुल प्रोटोकॉल के अंदर मूव करती हैं। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं रही। उनकी पहचान ये है कि नवाज शरीफ की वो बेटी हैं और शहबाज शरीफ की वो भतीजी हैं और आजकल PMLN की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इस वजह से उनको वज़ीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लोग शिकवे कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनकी जान को ख़तरा है और वज़ीर दाखिला खुद कह चुके हैं कि उनको बैरून मुल्क की एजेंसियों से भी ख़तरा है उनकी जान को, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की गई है। कुछ साबिक जजेस हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की गई है। साबिक जो हुकूमत के अंदर लोग थे उनकी सिक्योरिटी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है, लेकिन मरीम नवाज़ अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब बिलावल जरदारी साहब ने जिस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा हुआ है, उस जहाज़ को एक रक्षा बना लिया है और उसे लेकर कभी एक मुल्क में जाते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, और ऐसा लगता है कि उनका वर्ल्ड टूर एक दफ़ा मुकम्मल हो चुका है और दोबारा वो वर्ल्ड टूर पे निकल रहे हैं। तो बिलावल ने जितना एंजॉय किया है इस बीच में और जो अपनी PR बनाने की कोशिश की है इस दौरान में, शायद वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन के। और उनकी पार्टी के लोग अब ये कहना शुरू हो गए हमारा तो PDM से ताल्लुक़ ही नहीं है, और PDM की जमातें कहना शुरू हो गई कि हमारा भी इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमसे तो ये पूछते ही नहीं है, सारे फैसले नून लीग करती है। तो सारा गंद, सारा गुबार आखिर में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के गले में डाल के बाकी सारे निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिलावल का एक स्टेटमेंट आप देखें, आपको हैरत हो जाएगी। बिलावल का कहना है कि पसमानदा इलाकों की खवातीन तक 1000 रुपया पहुंचने से, अभी वो 2000 वाला वो स्टेटमेंट याद है ना मरीम औरंगजेब का, 2000 रुपए, पूरे 2000 रुपए अपने, अरे अपने क्या जायदाद बेचकर दे रहे हो पब्लिक को? अपने कहां से आ गए? पब्लिक का पैसा है।
इस तरह अब बिलावल ने 2000 रुपए से हटकर 1000 का नारा लगाया है। बिलावल का यह कहना है कि खवातीन तक 1000 रुपए पहुंचने से ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि पाकिस्तान में एक इनकलाब ला सकते हैं। और फिटे मुंह भैया आपकी सोच के ऊपर 1000 रुपए से इनकलाब आएगा? 1000 रुपए से? पाकिस्तान में इससे 5 गुना बड़ा नोट मौजूद है। गरीब आदमी की ज़िंदगी में 1000 रुपए से इनकलाब आएगा? 1000 रुपए से? और इनके अपना एक दिन का खर्चा निकालें तो वो करोड़ों में होता है। तो गरीब को पीसने की जो पॉलिसी है और भिखारी बनाने की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर बिलावल ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, इन्होंने हमेशा से लोगों को, तबकात को पीस के दबाकर फिर उनको मांगने का आदी बनाकर अब हज़ार रुपया उनको दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। इस 1000 रुपये से जनाब कुछ नहीं होगा। ये 1000 भी आप अपने पास रख लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।